मैं अपने बीवी बच्चों को भूखा मार दूं। अगर ये पेड़ नहीं काटूंगा तो उनका पेट कैसे भरूंगा। बहुत से सूखे पेड़ हैं इस जंगल में, तुम उनमें से कोई पेड़ काट सकते हो। अगर तुम ऐसे ही पेड़ काटते रहे तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसी बातें किसी और को सुनाना, मुझे मेरा काम करने दो। फिर कालू कौवा उस पेड़ को काट लेता है और लकड़ी अपनी बैलगाड़ी पर रखकर ले जाता है। हम चल नहीं सकते, हम अपनी जगह से कहीं और नहीं जा सकते। चाचा जी, आप हवाओं से कहें कि किसी तरह जंगल के राजा को बताया जाए कि कैसे ये लकड़हारे हमें काट रहे हैं। कई दिन हो गए, हवा भी नहीं आई मुझसे मिलने। अब तो हमें मरना ही होगा, हम सब मर जाएंगे। वो दोनों पेड़ ऐसे रो रहे थे कि चिड़िया और कबूतर उड़ते उड़ते वहां आ जाते हैं। चिड़िया, वो बड़ा पेड़ क्यों रो रहा है? चलो हम जाकर उससे पूछते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर उस बड़े पेड़ के पास चले जाते हैं। चाचा पेड़, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? फिर बड़ा पेड़ रोते हुए चिड़िया को सारी कहानी सुनाता है। आप कृपया करें और जंगल के राजा को बताएं कि लकड़हारा कालू कौवे से कहे कि हमें ना काटे। आप चिंता ना करें चाचा पेड़, हम आज ही जंगल के राजा मिट्ठू तोते को जाकर बताते हैं। राजा से कहते हैं कि कालू कौवे लकड़हारे को पेड़ काटने से रोके। फिर चिड़िया और कबूतर वहां से चले जाते हैं। राजा जी, चाचा पेड़ बहुत रो रहा था। उसने हमें बताया कि लकड़हारा हरे भरे पेड़ों को काट रहा है। सब पेड़ बहुत परेशान हैं। राजा जी, आप लकड़हारे कौवे को रोकें कि वो ऐसा ना करें। चाचा पेड़ बता रहे थे कि लकड़हारा सूखे पेड़ काटने की बजाय हरे पेड़ काटता है। मंत्री, जाओ और कालू कौवे को मेरे पास बुला कर लाओ। चिड़िया और कबूतर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने चाचा पेड़ का संदेश मुझ तक पहुंचाया। फिर तोते राजे का मंत्री कालू कौवे के घर जाता है। क्या कालू लकड़हारा तुम ही हो? हाँ, मैं ही लकड़हारा हूँ और मेरा नाम ही कालू कौवा है। आपको तोते राजा ने बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। कालू, राजा जी ने आपको क्यों बुलाया है? शायद कोई सलाह करना होगी। मैं अभी तोते राजा की बात सुनकर आता हूँ। फिर कालू कौवा मंत्री के साथ चला जाता है। चाचा पेड़ का संदेश आया है कि तुम सूखे पेड़ छोड़कर हरे पेड़ काट रहे हो। क्या ये सच है? तो ये चाचा पेड़ ने शिकायत लगाई है मेरी राजा से। नहीं नहीं राजा जी, मैं तो सूखे पेड़ ही काटता हूँ। क्या किसी ने देखा है मुझे हरा पेड़ काटते हुए? नहीं, देखा तो नहीं है, मगर मुझे पूरा विश्वास है चाचा पेड़ झूठ नहीं बोल सकता। मैं समझता हूँ कि तुम्हें भी अपना पेट पालने के लिए काम करना होता है और तुम एक लकड़हारे हो। मगर याद रखना, ये पेड़ हमें ताजा हवा देते हैं। अगर पेड़ ना हो तो बारिश ना हो। आज के बाद तुम कोई भी हरा पेड़ नहीं काटोगे। हाँ, सूखा पेड़ तुम काट सकते हो, जैसे राजा जी का आदेश। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। खाना दूं क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बहुत गुस्से में हो कालू जी, ऐसा क्या कह दिया है राजा जी ने? बड़े चाचा पेड़ ने राजा से मेरी शिकायत लगाई है कि मैं हरे पेड़ काटता हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं उस चाचा पेड़ को। अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो खाएंगे कहाँ से और सूखे पेड़ कहाँ से ढूंढें अब हम?
मुझे भी कालू कौवा कहते हैं। कालू कौवा लकड़हारा हूँ मैं। अब सूखेंगे, अब सारे हरे भरे पेड़ सूखेंगे। कालू जी, वो कैसे? रात हो लेने दो, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। फिर जब आधी रात हो जाती है तो कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, वो जहर की बोतल कहाँ है? वो संदूक में पड़ी है, मगर तुम जहर की बोतल का क्या करोगे? मैं ये जहर हरे पेड़ों की जड़ों में डाल दूंगा और फिर वो पेड़ सूख जाएंगे तो मैं उन्हें काट लूंगा। ऐसे तोते राजा मुझे कुछ नहीं कह सकेंगे। जरा ध्यान से करना ये सब, कहीं कोई देख ना ले। ऐसी रात में सब सो रहे हैं, राजा भी, राजा के संतरी भी, पक्षी और पेड़ भी। फिर कालू कौवा जहर की बोतल लिए घने जंगल में चला जाता है। सब पेड़ सो रहे थे जब कालू कौवा जहर की बोतल से थोड़ा सा जहर एक पेड़ की जड़ों में डाल देता है। अब तो पहले से भी काम आसान हो गया। ये पेड़ सूखते जाएंगे और मैं इन्हें काटता जाऊंगा। हो हो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर वापस चला जाता है। सुबह हो जाती है। मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मैं रात को अच्छा भला सोया था, न जाने मुझे क्या हो गया है। हिम्मत करो, हौसला करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठंडा मौसम है, ठंडे मौसम में ऐसा हो जाता है। शायद मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा, मैं सूख जाऊंगा। फिर कुछ देर बाद उस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं और वो पेड़ सूख जाता है। कालू कौवा भी अपना कुल्हाड़ा लिए आ जाता है। क्या देख रहे हो चाचा? जाओ बता दो राजा जी को, मैं कोई हरा पेड़ नहीं बल्कि सूखा पेड़ काट रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वो पेड़ काट लेता है। फिर क्या था, कालू कौवा हर रोज रात को आता जब सब पेड़ और पक्षी सोए हुए होते। तब कालू कौवा पेड़ों की जड़ों में जहर डाल जाता। जब वो सूख जाते तो उन्हें काट लेता। देखते ही देखते जंगल खाली होने लगा। फिर एक रात जब कालू कौवा एक पेड़ की जड़ में जहर डाल रहा था, तब राजा जी का एक संतरी कालू कौवे को देख लेता है। राजा जी, मैं भी कहूँ, ये पेड़ क्यों सूखते जा रहे हैं? वो लकड़हारा कालू कौवा जहर डालकर पेड़ों को सुखा रहा है। कालू कौवे को बुला लिया जाता है, उसे रस्सियों से बांध दिया जाता है। ये ऐसे समझने वाला नहीं है, इसे कैद में डाल दो और जब तक ये जवान है इसी कैद में रहेगा। और हाँ, इसकी पत्नी को 2 वक्त के दाने सरकार के खजाने से भेज दिया करना। फिर ऐसे कालू कौवे लकड़हारे को हरे पेड़ काटने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इन पेड़ों से ही हमारा जीवन है। इनसे प्यार करें, नए पेड़ लगाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लों को साफ सुथरा